नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नितेश राज और आज हम बात करेंगे लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के बारे में। अगर आपके डॉक्टर ने लिपिड प्रोफाइल टेस्ट दिया है कराने के लिए और उसका जो रिजल्ट आता है वो ज़्यादा अगर आ रहा है, जो रेफरेंस रेंज दिया रहता है वहाँ पे उससे ज़्यादा अगर आ रहा है, तो उस कंडीशंस में बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं अराइज करेंगे आपके दिमाग में कि क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो इन सारी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि लिपिड प्रोफाइल के अंदर जो होते हैं टोटल 5 कंपोनेंट होते हैं, जनरली 5 कंपोनेंट होते हैं। पहला है टोटल कोलेस्ट्रॉल, दूसरा है ट्राइग्लिसराइड, तीसरा है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, चौथा है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल और पांचवा है वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल। तो आखिर ये सब चीज़ें हैं क्या? तो जब तक अगर हम बेसिक नहीं जानेंगे तब तक हम इसको अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो अगर ये बढ़ा हुआ है तो इसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सो बेसिक कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि पहले लिपिड क्या है। लिपिड से एक मेन हेडिंग है, एक ब्रॉड हेडिंग है और इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है वायल्स या फैट, दूसरा है कोलेस्टेरॉल और तीसरा है फॉस्फोलिपिड। वायल्स और फैट्स जो है ट्राइग्लिसराइड से बने हुए होते हैं, इसीलिए जो है बहुत बार फैट को ट्राइग्लिसराइड भी बोलते हैं या वायल को जो है ट्राइग्लिसराइड ही बोलते हैं। अगर ट्राइग्लिसराइड जो है लिक्विड फॉर्म में है एट रूम टेम्परेचर तो वायल बोलते हैं, और अगर सॉलिड फॉर्म में है तो उसको हम फैट बोलते हैं। अब ट्राइग्लिसराइड देखिए कि एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल और 3 फैटी एसिड से बना हुआ होता है, और सारा खेल इस फैटी एसिड्स का ही है कि ये नेचर ऑफ वायल या नेचर ऑफ फैट कैसा होगा, हमारे लिए अच्छा होगा या खराब होगा, ये टोटल डिपेंड करता है फैटी एसिड्स जो चेन है उसका कंपोजिशन कैसा है। अगर फैटी एसिड्स चेन जो है उसमें अगर एक भी डबल बॉन्ड नहीं है तो उसको हम बोलते हैं सेचुरेटेड फैटी एसिड्स, जो कि जो है एनिमल जो है फैट है उसमें पाया जाता है, और कुछ प्लांट फैट जैसे कि कोकोनट ऑयल या पाम ऑयल में पाया जाता है। अगर हम देखते हैं कि ये फैटी एसिड्स चेन में जो है अगर सिंगल जो है एक डबल बॉन्ड है तो इस कंडीशंस को बोलते हैं मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स, और अगर देखते हैं कि बहुत सारा डबल बॉन्ड है तो हम बोलते हैं पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स, इसीलिए मूफा भी बोलते हैं और इसको पुफा भी बोलते हैं। अब बात करते हैं कि अगर फैटी एसिड्स का जो चेन जो खत्म होता है और उस पोजीशन से अगर थर्ड पोजीशन पे अगर हम देखते हैं कि डबल बॉन्ड है तो इसको बोलते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, और अगर 6 पोजीशन पे डबल बॉन्ड होता है तो इसको बोलते हैं ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, जो कि हमारे हार्ट के हेल्थ के लिए जो है बहुत ही मतलब यूजफुल चीज़ है कि एक ऑप्टिमम बैलेंस होना चाहिए ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का, जो कि बोला जाता है कि 4:1 के रेशियो में होना चाहिए। एक है ट्रांसफैट। ट्रांसफैट जो है अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है इसको हाइड्रोजनेशन करा के, खासकर पार्शियली हाइड्रोजनेशन करा के जो है बनाया जाता है ट्रांसफैट। बनाने के पीछे क्या कारण है? बनाने के पीछे कारण है कि दाम कम हो जाता है, फ्लेवर अच्छा हो जाता है इसका। ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है ये यूज़ करती है इसका। फ्लेवर अच्छा हो जाएगा, दाम भी कम हो जाएगा और बहुत दिन तक जो है इसको आप रख सकते हैं। जैसे कि पैक्ड आइटम्स जो होता है, कुकीज़ है, डोनट्स है, और ये बहुत सारी जो है केक्स है, बर्गर्स है, ये सब जो होती हैं और इसके ऊपर जो फैटी लेयर है ये सब ट्रांस फैट है। और ट्रांस फैट सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है हमारे हार्ट के हेल्थ के लिए, सबसे ज़्यादा डेंजरस है। और बहुत सारी कंपनी मतलब कंट्रीज़ ने इसको बैन कर दिया है, ट्रांस फैट को। बोला गया है कि 0% जो है इसको आपको रखना है। लेकिन कंपनियां भी बहुत चालाक है, वो क्या करती हैं कि ट्रांस फैट तो लिख देती हैं 0, नीचे लिखती हैं पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल इतना %। तो आप गौर करेंगे कि ट्रांस फैट और ये पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल दोनों सेम है, दोनों जो है कम से कम होना चाहिए। हमारी कंट्री ने तो अभी बैन नहीं किया है, तो मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए, या हो सके तो आप अवॉइड कीजिए इसको। एक और बात कि जो भी हम ऑयल या फैट खा रहे हैं, जैसे कि सनफ्लावर ऑयल हो गया या मस्टर्ड ऑयल हो गया, तो उसमें सिर्फ एक ही प्रकार का जो है फैटी एसिड्स नहीं होता है, सब जो है मिक्सअप होता है। जिसका प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है वही नाम पड़ जाता है। अगर ज़्यादा प्रोपोर्शन में सेचुरेटेड है तो सेचुरेटेड फैटी एसिड्स नाम पड़ जाएगा उस तेल का या ऑयल का, और अगर ज़्यादा प्रोपोर्शन में जो है अनसेचुरेटेड कंपोनेंट रहेगा तो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स या ऑयल्स बोलेंगे उसको। तो सारी चीज़ें उसमें होती हैं, हर चीज़ मिक्सअप होता है,
ज़्यादा और कम की बात होती है, बात प्रोपोर्शन की होती है। सो ये कभी भी ये ध्यान में मत लाइएगा कि अगर आप सफोला का तेल या वो सनफ्लावर जो मार्केट में आ रहा है या जो है आप ओलिव ऑयल ले रहे हैं तो उसमें सिर्फ मोफा या पूफा ही है, ऐसा नहीं है। उसमें भी सेचुरेटेड है, और सबसे बड़ी चीज़ की है तो सब ट्राइग्लिसराइड्स ही, तो इसीलिए बोला जाता है कि सब जो है ऑप्टिमम आप यूज़ कीजिए, मॉडरेट। हालांकि एक और बात कि जो ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं यही मेन फैट है, अभी जैसे मैंने बताया। और एक और चीज कि ये जो मैन्युफैक्चर होते हैं ये जो है नॉन फैट प्रोडक्ट से भी आपको ट्राइग्लिसराइड शरीर में बनता है। अगर आप बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा शुगर का इंटेक कर रहे हैं, रिफाइंड शुगर, तो एक्स्ट्रा शुगर, एक्स्ट्रा कैलोरी जो है हमारे बॉडी में जो है लीवर में जाके जो है वो ट्राइग्लिसराइड बना देता है। और ट्राइग्लिसराइड जो है हमारे फैट में मतलब फैटी टिश्यू जो है एडिपोज टिश्यू में जाके जम जाता है फॉर यूज, मतलब फ्यूचर में जो यूज होगा इसलिए जो है इस जम जाता है। और मेन जो बल्क है फैट का ये ट्राइग्लिसराइड ही होता है, न कि कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि ज्यादातर लोग फैट, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड सबको एक ही समझते हैं। तो मेन जो फैट है हमारी बॉडी में वो है ट्राइग्लिसराइड्स। और 1 ग्राम अगर हम बोले कि ट्राइग्लिसराइड या फैट बर्न करता है तो 9 किलो कैलोरी मिलता है। और अगर हम 1 ग्राम प्रोटीन और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 4 किलो कैलोरी मिलता है। तो आप खुद देखिए कि अगर फैट बर्न होता है, ट्राइग्लिसराइड बर्न होता है तो मोर देन डबल जो है आपको एनर्जी मिल रहा है। इसीलिए जो है अगर आप ज़्यादा सेवन करेंगे और एनर्जी जो है ज़्यादा होगा शरीर का तो वो सब स्टोर होता जाएगा और फिर चर्बी बढ़ती जाएगी, फैट बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल जो है सबसे पहले चीज ये याद रखने वाली है कि ये जो है सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट्स से ही मिलता है कोलेस्ट्रॉल हमें। और कोलेस्ट्रॉल जो है हमेशा डेंजरस नहीं होता है, इसका बहुत सारा उपयोग है हमारे शरीर के लिए, जैसे कि विटामिन डी सिंथेसिस के लिए। बहुत सारा जो हार्मोन्स है, सेक्स हार्मोन्स है, कोर्टिसोल है, ये सब जो है कोलेस्ट्रॉल से ही बनता है। हमारे शरीर में जो सेल्स हैं और सेल्स की जो मतलब हर एक जो सेल मेम्ब्रेन है उसका भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है कोलेस्ट्रॉल। जो बाइल जो बनता है, पित्त थैली में जो बोलते हैं पित्त है, वो जो बाइल है वो भी जो है कोलेस्ट्रॉल से ही बनता है। और उसका काम है कि कोई भी फैट अगर हम खाते हैं तो फैट को जो है ये मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स में ये तोड़ता है, इमल्सिफाई करता है और डाइजेशन में, फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो बहुत सारे काम है जो कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे बॉडी में करता है। और बाइल से एक और बात की, बाइल जो है हमारे जो फैट जो हम खाते हैं इसको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ता है और डाइजेशन में हेल्प करता है। अगर बाइल नहीं रहेगा तो फैट का डाइजेशन बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जो है जिनका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो जाता है तो उनको बोला जाता है कि आप फैट फ्री मील लें, मतलब जितना फैट जो है मिनिमम से मिनिमम या अवॉइड करें आप फैट को। 20% कोलेस्ट्रॉल जो है हमको एनिमल डाइट से मिलता है और 80% जो है हमारा बॉडी जो है लीवर जो है बनाता है। तो लीवर अगर कोलेस्ट्रॉल जब बना लेगा तो उसके बाद जो है उसका जो ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, डिलीवरी कैसे होगा, तो ये एक लाइपोप्रोटीन के थ्रू होता है। आप इमेजिन कीजिए कि लाइपोप्रोटीन मतलब सपोज कि एक ट्रक जैसा है और उसके ऊपर कोलेस्ट्रॉल बैठा हुआ है, उसके ऊपर ट्राइग्लिसराइड्स बैठा हुआ है। तो अगर बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल, बहुत ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड्स बैठा हुआ है एक ट्रक पे तो इसको बोलते हैं VLDL, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। अब ये ट्रक चलना शुरू करेगा। अब ये ट्रक क्या करेगा कि जहां जहां सेल्स को जो जरूरत होगा तो सबसे पहले ट्राइग्लिसराइड सारा निकलता जाएगा। इससे ट्राइग्लिसराइड जब निकलता जाएगा और बहुत कम ट्राइग्लिसराइड बचेगा तब इसी ट्रक का नाम दे दिया जाएगा LDL कोलेस्ट्रॉल, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा जो है कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड काफ़ी कम गया है क्योंकि बीच में ही बहुत ज़्यादा डिलीवरी ये दे चुका है। अब ये जो है LDL कोलेस्ट्रॉल जो है ये जहां जहां जिस जिस सेल्स को जरूरत है, अब ये जो है ब्लड में जो है चल रहा है और ये जो है जहां जहां जरूरत है सेल्स को, ये जो मैंने मतलब जो भी फंक्शंस बताए थे इसके कोलेस्ट्रॉल के, उस फंक्शंस के लिए जिस जिस सेल्स को जरूरत है वहां ये कोलेस्ट्रॉल देता जाएगा। लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा अगर हो जाए, सपोज इसी ट्रक, बहुत सारा ऐसा ट्रक है और बहुत सारे ऐसे ट्रक पे जो है बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स है, बहुत ज्यादा ट्राइग्लिसराइड्स है, ट्राइग्लिसराइड्स तो यूज होता जा रहा है तो फैट बनता जा रहा है, जो ज्यादा होगा तो वो फैट बन जाएगा। तो कोलेस्ट्रॉल्स कहाँ जाएगा, तो कोलेस्ट्रॉल ब्लड में ही रहेगा ज्यादा। और कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा ब्लड में रहेगा तो इसकी स्टिकीनेस प्रॉपर्टी है, तो ये क्या करेगा कि जो है इनर वॉल में जो है धीरे धीरे जो है ये जमता जाएगा और ऐसा एक कंडीशन आएगा जब बहुत ज़्यादा जम जाएगा
तो ये पूरी तरह से जो है धमनियों को बंद कर देगा, इनर साइड से जो पूरी तरह से ऑक्लूड हो जाएगा ब्लड वेसल्स, और इसी के बाद जो है फिर हार्ट अटैक आने आ जाएगा या ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। तो ये है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और वीएलडीएल। मतलब वीएलडीएल पहले बना, वीएलडीएल से जो ट्राइग्लिसराइड जब निकल गया और सिर्फ कोलेस्ट्रॉल और थोड़ा सा ट्राइग्लिसराइड बचा, तो इसको हम बोलते हैं एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। तो ये भी आप इमेजिन कीजिए कि एक ट्रक पे ही कोलेस्ट्रॉल बहुत कम है, ट्राइग्लिसराइड भी है, और इसका काम जो है, इस जो कोलेस्ट्रॉल है, अदर जो कोलेस्ट्रॉल्स हैं ब्लड में, वो सबको जो है लाके और इस ट्रक पे बैठा लेना और सबको कहाँ पहुंचाना, तो सब जगह से कोलेस्ट्रॉल को मतलब जुटा के और इसको लीवर तक सप्लाई कर देना, ताकि लीवर जो है इसका बाइल बना दे, और बाइल बनाने के बाद जो है वो बाइल आंतड़ियों में जाएगा और वहां से जो है थ्रू जो स्टूल जो है वो एक्सक्रीट हो जाएगा, या फिर से जो है लीवर वीएलडीएल में इस कोलेस्ट्रॉल को बना के रीयूज करेगा। अब ये ट्रक की या ट्रांसपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ी? तो इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि हमको मालूम है कि कोलेस्ट्रॉल एक वैक्सी सब्सटेंस है, फैटी सब्सटेंस है, और ये फैट जो है खून में नहीं घुलेगा, सॉल्युबल नहीं है। इसीलिए जो है इसके ऊपर जो है प्रोटीन्स की कोटिंग और एक ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंस, जो कि मैंने एग्जांपल दिया है कि ट्रक की तरह जो है, उसकी जरूरत पड़ी, ताकि जो है अब घुल जाए। तो अब किसी का भी जो है ये रिपोर्ट अगर ज़्यादा आता है, तो उस कंडीशंस में जो है हम लोग बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स को एनालिसिस करते हैं। उसका देखा जाता है, एज जो है, एज देखा जाएगा, स्मोकिंग हिस्ट्री है कि नहीं, हाइपरटेंशन है कि नहीं, शुगर है कि नहीं, इसके फैमिली में किसी को पहले कभी प्री मैच्योर कार्डियक डेथ तो नहीं ना हुआ है, ये देखेंगे। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल उस टाइम क्या है, ये देखेंगे। तो बहुत सारे पैरामीटर्स को देखा जाता है, जेनेटिक हिस्ट्री है या नहीं है, तो ये सब कंडीशंस को देखा जाता है। फिर भी उसको जो है, अगर देखा जाएगा कि ये सब चीज़ें जो है रिस्क फैक्टर्स नहीं है, फिर भी उसका अगर बढ़ा हुआ है ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल, अगर लेवल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो इस कंडीशन में उसको कम से कम जो है 3 महीने तक हम लोग वॉच करते हैं। उसको बोला जाएगा डाइटरी मॉडिफिकेशंस। मैं यहाँ दे दिया हूँ कि क्या है डाइटरी मॉडिफिकेशन। देख लें कि किस डाइट से जो है ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बनता है, जैसे कि सेचुरेटेड फैट हो गया, ट्रांस फैट हो गया, एनिमल फैट हो गया। तो ये ट्रांस फैट, एनिमल फैट और ये सब से जो बनता है कोलेस्ट्रॉल, ये सब आप कम कीजिए। स्मोकिंग जो है क्विट कीजिए, वेट कम करने का कोशिश कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। तो उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के बारे में बताया जाता है, और जो है 6 सप्ताह के बाद इवैल्यूएट किया जाता है। फिर देखा जाएगा कि नहीं कमेगा, तो फिर 6 सप्ताह के लिए उसको बोला जाएगा कि फिर से आप यही लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है करके आइए, और ओवरऑल 3 महीने के बाद फिर एनालिसिस किया जाएगा। उसके बाद भी अगर नहीं कमता है, then we have to think about starting the medicines, that is atorvastatin या rosuvastatin या फेनोफाइब्रेट। मतलब उसके अकॉर्डिंगली जो है, जो भी है स्टार्ट करना पड़ेगा, और किस डोज में करना पड़ेगा वो रिस्क फैक्टर्स देख के, जो कि हम आगे के वीडियो में हम बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में एटोरवास्टेटिन या रोसुवास्टेटिन के बारे में बात करेंगे, या फेनोफाइब्रेट्स के बारे में बात करेंगे कि इसका डोज कितना है और कब कब देते हैं, और कितने लेवल पे जो है इसको दिया जाता है। ये सारी चीज़ जो है नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।